नमस्कार। चतुर्थ दिशा टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं विधानसभा क्षेत्र पटौदी में एक जो कि जानी मानी हस्ती, महान नेता, लोकप्रिय, जो समाज के बीच में रहने वाले, समस्याओं को सुनने वाले एक ऐसी हस्ती से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम सुखबीर तंवर है। मैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़ी नत्थे का स्थायी निवासी हूं और मैंने 25 वर्ष दिल्ली पुलिस में सेवा करी है। और 25 वर्ष के बाद जब मेरी करीब 15 साल की नौकरी बची हुई थी, मैंने वहां से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके समाज सेवा और राजनीति शुरू की। ओके सर, पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है सर? दिल्ली पुलिस सेवा काल के दौरान अनेक राजनेताओं के सानिध्य में मेरा जाना हुआ। भारतीय लोकतंत्र की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जनसेवा, समाज सेवा और राष्ट्र के विकास का एकमात्र माध्यम सक्रिय राजनीतिक भागीदारी है। उसके दृष्टिगत मैंने सर्वप्रथम 1995 में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री तंवर को इंडियन नेशनल लोकदल की सदस्यता दिलवाई। हमने मेहनत से काम किया और उस मेहनत के बदौलत श्रीमती सावित्री तंवर जी को इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय और विधानसभा के स्तर की जिम्मेदारी दी। और उसके बाद जब हम बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और उनके वैवाहिक जिम्मेदारियों से हम जो पूरी होगी, उसके बाद 2014 में नौकरी के 15 वर्ष शेष रहते मैंने सेवानिवृत्ति ली और सक्रिय राजनीति इंडियन नेशनल लोकदल के माध्यम से शुरू की। ओके सर, और फिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? देखिए, जो विश्वविख्यात जिला गुड़गांव है और उसमें जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ पटौदी उपमंडल विकसित जिला गुड़गांव का सबसे सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ का जनसामान्य का जीवन है, उसके उत्थान के लिए मैंने अपना सारा शेष जीवन समाज कल्याण को समर्पित कर दिया है। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि ये जो विधानसभा क्षेत्र पटौदी है ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, तो आप इसको सुधारने में कैसे अपनी प्रतिक्रिया करोगे सर? जब मैं नौकरी में था उस वक्त भी और नौकरी के बाद भी जो भी यहाँ की जैसी भी समस्या आई हैं, उनमें एक तो सबसे पहले यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का बेड़ा गर्क है। आज 76 साल से ज्यादा की आजादी के बाद हम दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य का हाल देख के बहुत मन व्यथित हो जाता है। शिक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन या फिर टाइम के अनुसार चेंज होती जा रही है सर, तो सर आप कैसे मतलब इसमें अच्छे से सुधार कैसे करना चाहोगे सर? जो शिक्षा का निजीकरण है उसका जितना कोई विरोधी हो सकता है उतना ही विरोधी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ना कि सिर्फ पटौदी, ना कि सिर्फ गुड़गांव, ना कि सिर्फ हरियाणा, बल्कि समस्त राष्ट्र के बच्चों को एक समान सरकारी शिक्षा मिले, एक समान उनका अवसर मिले। दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ शोषण होते जा रहे हैं सर, तो उनको कैसे रोकोगे सर आप? देखिए, महिलाओं के शोषण सहित और अनेक ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, उनके निराकरण के लिए मैंने समाज कार्य में स्नातक की पढ़ाई करी है और समाज कार्य में स्नातक की पढ़ाई के बाद मुझे जो वहां से शिक्षा मिली उसके आधार पे मैंने इंदिरा फाउंडेशन के नाम से एक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया और जितनी भी महिलाओं की समस्याएं, जितने भी बच्चों की समस्याएं हैं और सभी तरह का समाज कल्याण और सभी तरह की जन समस्याएं उसमें कवर होती हैं और उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के युवाओं को आप कैसे मतलब उस नशे से अलग करना चाहोगे सर? देखिए, ये सरकार की विफलता है। जो सरकार नशे के बढ़ते हुए प्रचलन को नहीं रोक पा रही है और हम अपनी जिम्मेदारी इंदिरा फाउंडेशन के माध्यम से निभा रहे हैं और उसके तहत हम अनेक कार्यशालाएं आयोजित करके नशा, कन्या भ्रूण हत्या
और इस तरह के जितने भी विषय हैं उन पे निरंतर काम कर रहे हैं। ओके। हमें सबको ये प्रण लेना पड़ेगा राष्ट्रीय स्तर पे कि कोई एक भी बच्चा या बालिका शिक्षा से अछूता ना रहे, सबको हम शिक्षा के प्रकाश में लाके सबको एक समान व्यवस्था उनके लिए करें। और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है और सभी परिवारों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सर, आप एक प्रसिद्ध चेहरा भी हो और विधानसभा क्षेत्र पटौदी में ही ना ही पूरे हरियाणा के ही माने जाते हो सर। और फिर इस दौरान सर आपने बहुत सारे समाज में कार्य भी किए और आने वाले भविष्य के लिए आप क्या योजना रहेगी सर? विगत 10 वर्षों में मैंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरी सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों का बहुत बेहतरीन तरीके से निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास किया है। इस प्रयास में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा दिया गया प्रदेश प्रवक्ता अवसर इस क्षेत्र के लिए, मेरे लिए, देश प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में जो भी ज्वलंत समस्याएं थी, जो ज्वलंत विषय आए, उन पे बेबाकी से अपने विचार रखे और अनेक मीडिया चैनलों पे इस बात का मुझे बहुत उल्लेखनीय एक स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो अतीत में जो मेरा अब तक का ज्ञान है उसके बाद जो मैंने समाज कार्य में डिग्री करी है, उसके आधार पे मेरे पास अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके आधार पे मैं पटौदी जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें काम करके एक अनुकरणीय उदाहरण आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए भी प्रस्तुत करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं अपने उदाहरण से कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। जिस प्रकार से मुझे बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हमने पढ़ाई भी करी, नौकरी भी करी, राजनीति भी करी, अभी भी कर रहे हैं। और ये कतई जरूरी नहीं है कि आपके पास अरबों खरबों रुपया हो। असल विषय ये है कि आपका दिमाग में आप समाज के प्रति दर्द होना चाहिए, समस्याओं की जानकारी होना चाहिए और उसके क्रियान्वयन के लिए आप अंतरात्मा से कितना काम कर पाते हैं। मैं इस तरह की योजना भविष्य के लिए अपने नौजवानों के लिए रखना चाहता हूं कि हर आदमी ये सोचे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और रही पटौदी विधानसभा की बात, अगर मुझे पटौदी विधानसभा की जो जनता जनार्दन है उसकी तरफ से अवसर मिला विधानसभा में जाने का या कोई और जिम्मेदारी मिली, तो इतनी योजनाएं मेरे पास है बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए, परिवहन के लिए, अनगिनत योजनाएं हैं। मैं अभी पटौदी क्षेत्र के हर घर में जो मेरी योजनाएं हैं, जो मेरे मन में है, वो सारे के सारे विचार हर घर में पहुंचाऊंगा और लोगों से अभी जल्दी ही एक बहुत लंबा शेड्यूल तय करके जो मैंने महसूस किया अब तक, जो मेरा अनुभव है, वो सबके साथ बांट के और पटौदी विधानसभा क्षेत्र को एक नवीन आयाम देने का प्रयास करूंगा। पटौदी विधानसभा की जनता जनार्दन को मेरा एक ही संदेश है कि जो सबसे विकसित विश्व विख्यात जिला गुड़गांव में हम हैं, लेकिन जिस प्रकार से गुड़गांव और उसके आसपास तो विकास हुआ, लेकिन जिस तरह से पटौदी उपमंडल महरूम है विकास से, उसके लिए जनता जनार्दन को ही अपने बीच का कोई मेहनती ईमानदार आदमी अपना विधानसभा में भेजना पड़ेगा ताकि वो उनके हक की बात को मजबूती से उठा सके और उनके हकों के साथ पूरा न्याय कर सके। ओके सर, अब मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारी पार्टी आती है सर मैदान में और जनता के बीच में भी, और शुरू में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करती हैं, तो उसके बाद जीतने के बाद वो लुप्त हो जाती है सर, ऐसा क्यों? देखिए, वो तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है, लेकिन मैंने भारत की राजधानी दिल्ली में सेवा करी है और मुझे ऐसा कोई जिन विषयों के लिए लोग सोचते हैं
कि मैं विधानसभा में जाके मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मैं विधानसभा से ये कमाऊंगा, मैं विधानसभा से, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, मेरी परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से ऐसी कोई इस जीवन में इच्छा शेष नहीं है जिसके लिए मुझे भ्रष्टाचार करना पड़े या कोई कुछ और करना पड़े। जो आज के दिन है, मेरी तो मेरे परिवार वालों से भी एक यही निवेदन है कि जो आज के दिन है उसको ये अगली पीढ़ी में परिवर्तित कर दें, ये सबसे बड़ी जीत होगी। और रहते जीवन में मैं पूरा प्रयास करूंगा अंतिम सांस तक कि पटौदी क्षेत्र का विकास हो। मेरे शेष जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है, यही सपना है कि कैसे पटौदी को गुड़गांवा क्षेत्र की तर्ज पे उसी तरह से विकसित बनाएंगे। सभी सम्मानित नागरिकों को और जन्माष्टमी की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं, और चतुर्दिशा टाइम्स की टीम का भी अनंत हार्दिक अभिनंदन। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।